वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों इस कहानी में अभी तक हमने देखा कि लेंचो जो फार्मर है उसका दोस्तों हेल स्टॉर्म की वजह से, मतलब कि जो बारिश हुई वहां पे दोस्तों ओले पड़े, उसकी वजह से उसकी क्रॉप बिल्कुल खराब हो चुकी है और अब वो काफी ज्यादा सैड है। पर उनकी पूरी फैमिली के अंदर एक उम्मीद है कि जो भगवान है वो उनकी मदद जरूर करेंगे। अब दोस्तों भगवान से मदद मांगने के लिए यहाँ पे लेंचो क्या करता है, एक लेटर लिखता है। उसी के बारे में हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उस फैमिली में वो खुद को समझा रहे हैं कि इतना यहाँ पे उदास होने वाली बात नहीं है। हाँ, हमारा टोटल लॉस हो चुका है पर कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। हर कोई ऐसा ही कहता है कि कोई भी हंगर की वजह से मर नहीं सकता है, उसकी कोई ना कोई हेल्प जरूर कर देता है। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. देखिए यहाँ पे जो लेंचो है वो पूरी रात दोस्तों बहुत ज्यादा सोचता रहता है और उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है उसको अपने भगवान से उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों वो इस चीज में बिलीव करता है कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि भगवान की हर जगह आईज हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं, उनके जो मन के अंदर बात है वो भी दोस्तों उसको पता है। अब दोस्तों आगे देखिए बताया गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। कि ये जो लेंचो है ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, ऑक्स की तरह ये पूरा दिन मेहनत करता रहता था अपने फील्ड के अंदर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। दोस्तों फिर भी ये काफी पढ़ा लिखा भी था, इसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल। देखिए क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, जो भी संडे आया उस संडे को यहाँ पे जो लेंचो है उसने एक लेटर लिखा और वो लेटर दोस्तों जो टाउन है, मेन शहर है, वहां पे जाकर वो मेल बॉक्स के अंदर भी डालने वाला है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसने वो जो लेटर है वो भगवान को लिखा था। देखिए दोस्तों भगवान से बात करने के लिए, उनको कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे लेंचो ने एक लेटर लिख दिया। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because of the hailstorm. देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो लेंचो है उसने भगवान को एक लेटर लिखा। अपने लेटर में लेंचो ने एक्सप्लेन किया कि अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं करी तो वो जो फैमिली है उसकी पूरी फैमिली भूखी रह जाएगी, उनको खाना नहीं मिलेगा इस साल, और अगर उनको सर्वाइव करना है तो लेंचो को 100 पेसोस चाहिए। अब दोस्तों पेसोस एक करेंसी है, जनरली ब्राजील, स्पेन, जो लेटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो वो कहता है कि 100 पेसोस मुझे चाहिए कि मैं अपनी फील्ड को दोबारा उगा सकूं और जब तक नई क्रॉप नहीं आती तब तक जी सकूं। चलिए दोस्तों वो रीजन भी एक्सप्लेन करता है कि हेल स्टॉर्म की वजह से ये सारी चीज हुई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। और दोस्तों लेटर को जिस एनवेलप में रखा जाता है उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना होता है, तो वो एड्रेस क्या लिख देता है, टू गॉड, सिंपली। क्योंकि दोस्तों गॉड का कोई एड्रेस नहीं है तो वो सिंपली टू गॉड लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा वो परेशान है, फिर भी वो इसी लेटर के साथ टाउन चला जाता है इसको पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। देखिए वो क्या करता है, उस लेटर के ऊपर जो भी स्टैम्प्स लगानी होती है वो लगा देता है और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। उसको लगता है कि जो पोस्टमैन है वो भगवान को ये लेटर दे आएगा। One of the employees, who was the postman and also helped at post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. देखिए क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों जिस भी पोस्टमैन को वो लेटर मिला और उसने देखा एड्रेस क्या है, टू गॉड, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और हंसता हंसता अपने बॉस के पास गया कि देखो मुझे क्या मिला, किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। Never in his career as a postman he had known that address. वो पोस्टमैन कहता है कि पूरे करियर में मैंने आज तक ये एड्रेस तो देखा ही नहीं है, भगवान अब किसको देगा वो ये लेटर। The postmaster, the fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है, मतलब कि जो बॉस है दोस्तों, उसको भी काफी हंसी आती है, पर एकदम वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है, थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो जो लेटर है उसको अपनी टेबल पे रखता है। देखिए वो क्या कहता है, What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. देखिए वो कहता है कि वाह कितना ज्यादा बिलीव करता है ये पर्सन जिसने ये लेटर लिखा है, उसको सच में लगता है कि ये लेटर भगवान पढ़ने वाले हैं। साथ में वो पोस्टमास्टर ये भी कहता है कि इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई भगवान के साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू करे। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है दोस्तों, लेटर के थ्रू जब बातचीत की जाती है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि इतना विश्वास लोगों में होना चाहिए कि वो भगवान से ऐसे लेटर के थ्रू बात कर सके। So, in order to not shake the writer's faith in God,
द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि जिसने भी ये लेटर लिखा है, लेंचो ने ये लेटर लिखा है, कि लेंचो का ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि इस लेटर का जवाब दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक अच्छा सा वहां पे लेटर का रिप्लाई लिख देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। देखिए यहाँ पे दोस्तों जैसे ही लेटर को खोला जाता है, यहाँ पे पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ता है, उसके अंदर वो क्या देखता है कि यहाँ पे लेंचो को यहाँ पे 100 दोस्तों पेसोस चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ने लिखा कि उस लेटर का अगर आपको रिप्लाई करना है तो यहाँ पे कोई पेपर, पेन, गुडविल, इसके साथ साथ आपको पैसे भी उसके अंदर रखने होंगे, क्योंकि लेंचो ने पैसे मांगे हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे वो अपने रेजोल्यूशन मतलब कि अपना जो उसने डिसाइड किया था कि इस लेटर का रिप्लाई करेंगे, उस पे वो डटा रहता है, और फिर अपने फ्रेंड से, जो आसपास के एम्प्लॉइज हैं, खुद भी वो चैरिटी के नाम के लिए दोस्तों कुछ पैसे वो इकट्ठे करता है कि लेंचो को वो दिए जा सके। फिर दोस्तों क्या किया जाता है, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ये एम्प्लॉइज हैं, इनके पास भी कोई बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे दोस्तों इकट्ठे करके, चैरिटी करके जो भी पैसा इकट्ठा कर पाते हैं वो 100 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ही है। यानी कि दोस्तों 100 का हाफ यानी कि 50 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि अराउंड 70 pesos के अराउंड यहाँ पे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, और वही 70 pesos जो लेंचो है उसको सेंड कर दिए जाते हैं। He put the money in an envelope addressed to लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature, God। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो रिप्लाई लिखा गया उसमें कुछ नहीं लिखा, सिंपली एक सिग्नेचर किया गया गॉड लिखकर, और वहां पे साथ में वो 70 pesos भी दे दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि उस पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, वो दिल के काफी अच्छे हैं। उन्होंने जब देखा कि किसी पर्सन लेंचो ने एक गॉड को लेटर लिखा है, तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया, पैसे भी डोनेट किए, काफी अच्छे लोग हैं दोस्तों ये। तो जब ये लेटर लेंचो को मिलेगा, उसका क्या रिप्लाई होगा, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।